हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार, डेट है 3 जून, यानी कि यह सोमवार के दिन का ब्लॉग है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी 8:30 के लगभग हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा मॉर्निंग का काम है ना वो हो गया है। यानी आज मैंने क्या है ना, सुबह उठ के सबसे पहले नाश्ता बना दिया है और साथ ही लंच की भी तैयारी हो गई है। तो आज बनी है आलू गोभी की सब्ज़ी, साथ में दाल भी बन गई है और रोटी भी बन गई है। यानी कि आज खाना बनाने का काम हो गया है और आज सोमवार है तो मेरा व्रत भी है। तो वही मैंने सोचा पहले बच्चे लोगों के लिए मैं खाना बना दूँ, उसके बाद फिर जो अपने घर के हैं ना वो सारे ही काम करूँगी। तो यहाँ पर खाना सारा ही बन गया था। तो खाने जो सब्ज़ी वगैरह है ना तो वह मैंने डिब्बे में खाली कर दी है, क्योंकि अगर वो कढ़ाई में रखी रहती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर सब्ज़ी खाली हो गई है और अभी बच्चे लोग ना सो रहे हैं, बच्चे लोग उठे नहीं हैं और इनकी मॉर्निंग ड्यूटी चल रही थी, तो इस वजह से मुझे और भी जल्दी खाना बनाना होता है। तो ये भी अपना नाश्ता करके ड्यूटी चले गए हैं और इन्हीं की वजह से मैं थोड़ा जल्दी लग गई थी काम में, यानी कि सुबह जल्दी उठ के तो जल्दी जल्दी से झाड़ू लगाने के बाद खाना वगैरह बनाई हूँ। तो क्या है ना, खाना बना दो तो एक टेंशन ख़त्म हो जाती कि चलो हमारे नाश्ते का खाने का काम हो गया है। तो ये भी समय से खा के चले गए हैं और अब अगर बच्चे लोगों को भी नाश्ता करना होगा ना तो वो भी कर लेंगे। इसके बाद फिर मेरे जो घर के काम है ना वो तो ऐसे ही चलते रहते हैं। और क्या है ना, आज मुझे घर की थोड़ी एक्स्ट्रा सफाई भी करनी है, क्योंकि काफ़ी दिन इधर उधर आना जाना हो रहा था तो घर की मैंने अच्छे से सफाई नहीं करी थी। और अभी गर्मियों के समय में हवा तूफान काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से घर ना थोड़ा सा गंदा हो गया है। इस वजह से मैंने सोची चलो मैं पहले खाना बना के रख दूँगी तो बच्चों लोगों के लिए ना टेंशन नहीं हो। तो यहाँ पर मैंने जो रात के बर्तन रखे हुए थे ना वो सारे ही स्टैंड में लगा दी हूँ। उसके बाद जो खाना वगैरह के बर्तन निकलते हैं ना वो सारे ही धुल गए हैं। और यहाँ से साफ़ करने के बाद मैं अभी ये पूजा के बर्तन साफ़ कर रही हूँ। पूजा के बर्तन साफ़ करके रख दो ना तो फिर जब हम नहा के आएंगे तो फट से सिर्फ पूजा करने का काम होता है। तो पूजा के बर्तन साफ़ वगैरह हो जाएंगे। उसके बाद अभी मुझे ना गैस काउंटर वगैरह क्लीन करना है। गैस काउंटर क्लीन नहीं हुआ है, यानी कि रसोई का सारा ही काम ख़त्म कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं बाहर के कमरों में निकलूँगी। और मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर रसोई में काम करती हूँ ना तो जब तक रसोई के सारे ही काम ख़त्म नहीं हो जाते हैं तो मैं दूसरे रूम में नहीं जाती हूँ। तो यहाँ पर यानी कि झाड़ू पोछा से लगा के जितना भी रसोई का सारा ही काम है ना वो ख़त्म करने के बाद फिर मैं दूसरे रूमों की सफाई में लगूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो मेरे पूजा के बर्तन हैं ना वो साफ़ धुल गए हैं। उसके बाद फिर मैं गैस काउंटर वगैरह साफ़ करूँगी। और गैस काउंटर साफ़ हो गया है, यानी कि रसोई का सारा ही काम हो गया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं फिर ड्रेसिंग वाले रूम में। तो हल्की फुल्की सी ड्रेसिंग वाले रूम की भी सफाई करना है। गर्मियों में जो है ना हवा चलती है तो उससे थोड़ी बहुत धूल डस्ट हो जाती है तो काफ़ी गंदा गंदा लगता है। और अगर कहीं भी थोड़ी सी भी धूल डस्ट लगे ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि हम ये सामान उठा रहे हैं तो ये गंदा है, इसमें धूल डस्ट लगी हुई है। इसीलिए ना मैं डेली में ही हल्की फुल्की डस्टिंग सभी जगहों की कर लेती हूँ जो ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर ड्रेसिंग की डस्टिंग करने के बाद जो जितने भी डब्बे पाउडर वगैरह के रखे होते हैं ना तो मैं हाथों हाथ सभी में कपड़े मार लेती हूँ, जिससे थोड़ी बहुत भी धूल डस्ट होती है ना वो निकल जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो ड्रेसिंग है ना उसकी सारी सफाई हो गई है। इसके बाद फिर यहाँ पर जो पलंग रखा हुआ है इसमें भी काफ़ी डस्ट लग रही थी, वाइट सी। और यहाँ पर जो सिलाई मशीन है ना ये मैंने काफ़ी दिन से साफ़ नहीं करी हूँ, तो इसमें मैं हाथ लगा के देख रही थी ना तो इसमें काफ़ी धूल लग रही थी। तो सिलाई मशीन के आसपास सभी कपड़े मार के मैं पोंछ दूँगी। और हल्का सा कपड़ा गीला कर लो ना और फिर कॉलिन से साफ़ कर लो ना तो हर चीज़ अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने मशीन में कॉलिन तो नहीं लगाई हूँ, हल्का सा गीला कपड़ा है उससे ही साफ़ करी हूँ। तो जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी है ना वो निकल ही जाती है। और बच्चे लोग यहाँ पर ना कुछ एक्स्ट्रा सामान रख देते हैं तो वो सारे ही सामान उठा के जो यूज के नहीं है ना उन्हें मैंने डस्टबिन में डाल दी हूँ। और इसके बाद फिर जो सामान जहाँ रखा हुआ था उन्हें फिर से वैसे ही सेट कर देते हैं। और फिर ये पलंग है ना इसमें भी काफ़ी धूल डस्ट थी तो वही गीला कपड़ा मैं सारे ही पलंग में मार देती हूँ।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो डस्टिंग का काम है मेरा ये वाले रूम का हो गया है और अब मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पर पोछा। और अंदर वाला जो रूम है ना, स्टोर रूम में, तो उसमें भी पोछा लग गया है और रसोई में भी पोछा लग गया है। अब ड्रेसिंग वाले रूम में पोछा लगाने के बाद सीधे हॉल में लगाना है। तो अब आ गई हूँ हॉल में और यहाँ पर बच्चे लोग ना काफ़ी लेट तक सोते हैं, यानी कि बच्चे लोग ना अभी गर्मियाँ चल रही हैं ना, तो 9 बजे के बाद ही उठते हैं। और वैसे भी मैं बच्चों को जल्दी नहीं उठाती हूँ, क्योंकि गर्मियों में उठ के भी बच्चे लोग क्या करेंगे, फिर इधर उधर घूमते रहते हैं, उधम करते रहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे उठ गए थे, तो अब यहाँ पर जो बिस्तर वगैरह है ना वो उठा लेते हैं। और आज मुझे कपड़े भी धुलना है, तो बेडशीट वगैरह है, 3-4 बेडशीट हो गई हैं। और कुछ एक्स्ट्रा भी जो तकिया के कवर है ना वो सारे ही मैंने तकिया के कवर ना गंदे हो जाते हैं, जैसे कि बालों में ऑयल वगैरह लगता है ना, तो तकिया रखो। और मेरा जो छोटा बेटा है ना वो इतना ऑयल लगाता है कि उसकी तकियों में ना ऑयल के निशान ही बन जाते हैं। तो मुझे ना 2-4 दिन में तकिया के कवर धुलने ही होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे तकिए के कवर निकाल लिए हैं। उसके बाद अभी तो मैं पहले झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद फिर सारी ही डस्टिंग करके और जो सामान इधर उधर बिखरा हुआ है ना उन्हें सेट करेंगे। तो झाड़ू लगाते लगाते मेरी डेली की ही आदत होती है, जैसे कि अगर आसपास कहीं जाले दिखते हैं तो मैं ना झाड़ू लगाते समय ही निकाल लेती हूँ। तो इससे क्या है ना, बाद में ज़्यादा हमें सफाई की ज़रूरत नहीं होती है। झाड़ू लगा रही थी, इतने में ही दूध वाले भैया आ गए, तो यहाँ पर मैं दूध लेने के लिए आ गई थी। उसके बाद फिर गेट लगा देते हैं, क्योंकि ना बहुत तेज़ रोशनी आती है, तो मैं गेट लगा देती हूँ। और बाहर की सफाई तो मैं ना जब धूप नहीं निकलती है उसके पहले ही हो जाती है मेरी, यानी कि बाहर की सफाई मेरी सारी हो गई है। क्योंकि ना 8:30 बजे काफ़ी तेज़ धूप हो जाती है, तो उसके बाद ना बाहर सफाई करने का मन नहीं लगता है, और अंदर तो ऐसे हम फ़ैन चालू करके सफाई कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारा ही काम मेरा हो गया है, यानी कि अब मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। बाकी सारे रूमों में तो सारा काम हो गया है, सिर्फ हॉल रह गया है। तो हॉल की मुझे आज थोड़ी एक्स्ट्रा ही सफाई करनी है, इस वजह से जाले वगैरह निकालने के बाद अब झाड़ू लगा लेते हैं। और देखिए कितना सारा कूड़ा निकल गया है ना। और गर्मियों के समय में यही होता है, हम अभी साफ़ कर रहे हैं और शाम को फिर हवा तूफ़ान आ जाएगी तो हमारा घर फिर से इतना ही गंदा हो जाएगा। यानी कि गर्मियों में ना ये डेली ही का ही काम हो गया है सफाई करने का। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, झाड़ू लग गई थी। उसके बाद मैं जब भी बेडशीट चेंज करती हूँ ना, तो ये ऊपर वाली जो खिड़की है पलंग के ऊपर वाली, इसे मैं साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि जब बेडशीट चेंज करना होता है ना, तो फिर पलंग के ऊपर चढ़ जाओ, अगर बेडशीट लगी होती है ना तो फिर गंदी चढ़ने की इच्छा नहीं होती है पलंग के ऊपर। इस वजह से मैं जिस दिन बेडशीट चेंज करती हूँ उस दिन ये वाली जो खिड़की है ना इसे मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो ऊपर जो पर्दे लगे हुए हैं ना, वो वाले पाइप और जो खिड़की की रॉड है ना, सारी ही धूल डस्ट सी लग रही थी, तो सभी जगह कपड़े मार देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खिड़की साफ़ हो गई थी ना, तो उसके बाद जो पलंग है ना इसी की भी सफाई कर लेते हैं। और आज मैं सभी जगह कॉलिन से ही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि कॉलिन से साफ़ कर लो ना तो एक चमक सी आ जाती है और धूल डस्ट बहुत अच्छे से निकल जाती है। और आज मैंने जो पलंग का गद्दा है ना उसे हल्का सा उठा के ही साफ़ करी हूँ, तो अच्छे से साफ़ हो जाती है। और एक बार जो सुबह में हम इस तरह से सफाई कर लेते हैं ना, तो थोड़ा हमें सुकून सा मिलता है, और पूरे दिन के लिए जो है ना हम टेंशन फ्री हो जाते हैं कि चलो हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो इसी तरह आज मैं ना सारी ही जगह की कॉलिन से डस्टिंग करूँगी। और कॉलिन से सफाई करने के बाद देखिए बिल्कुल ना चमक सी आ जाती है। तो हल्का सा कपड़ा गीला कर लो, उसके बाद फिर कॉलिन डाल के साफ़ करो ना, तो बहुत अच्छे से ना सफाई हो जाती है और चमक सी आ जाती है। तो ये देखिए पलंग ना बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है मेरा। उसके बाद फिर ना वही कपड़ा लेके यहाँ का जो स्विच बोर्ड है ना उसे भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि स्विच बोर्ड में भी ना हम लोग बार बार हाथ लगाते हैं, और गर्मियों के समय में तो बस हर 5 मिनट में पंखे चालू होते हैं, तो उस वजह से ये थोड़ा गंदा हो गया है। तो आज तो मैं एक ही स्विच बोर्ड साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, स्विच बोर्ड साफ़ हो गया है। उसके बाद हम बेडशीट बिछा देते हैं। तो बेडशीट बिछाने के बाद जो गद्दा है ना उसे मैंने कपड़े से झाड़ ली हूँ अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं इसमें बेडशीट सेट कर रही हूँ। और जब रूम में ना बेडशीट चेंज करो ना, तो रूम का ना लुक ही अलग हो जाता है, काफ़ी चेंज सा लगने लगता है और एक सुंदर सा भी लगने लगता है।
तो यही है, जब हम अगर बेडशीट चेंज करते हैं तो पूरे कमरे का लुक ही बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए बेडशीट चेंज हो गई है और अब तकिया कवर सेट कर देते हैं और उसके बाद देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है ये एरिया। तो यहाँ पर बेडशीट हमारी चेंज हो गई है। उसके बाद फिर सोफ़ा है ना, इसकी सफाई करनी है और आज मैं सोफ़े का सारा ही, जैसे कि गद्दा है ना, वो निकाल के अच्छे से इसे साफ़ करूँगी, क्योंकि डेली में तो हम इसे साफ़ कर नहीं सकते हैं, पर हाँ 8 से 10 दिन में इस तरह से मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ। तो गद्दे वगैरह निकालने के बाद कॉलिन डाल के जितना भी ये है ना, इसे हम साफ़ करेंगे तो ये अच्छे से साफ़ हो जाता है। और ये सोफ़ा ना काफ़ी पुराना है, यानी कि ये 21 साल का हो गया है। इसके बाद भी ये देखिए इसकी शाइनिंग और चमकना अभी भी बरकरार है, क्योंकि ना इसकी सफाई हमेशा ऐसे ही होती रहती है। तो ये ना बिल्कुल नहीं लगता कि ये इतना पुराना है। बस इसमें हमने ना गद्दे नए डलवाए हैं, इसमें गद्दे नहीं आए हुए थे, ये ऐसे ही थे, क्योंकि उस ज़माने में ना सब ऐसे ही चलता था। तो ये काफ़ी पुराने हैं। हाँ, आप सोच रहे हैं कि अब हमें बड़े सोफ़े लेना है, क्योंकि हॉल काफ़ी बड़ा है ना, उसके हिसाब से नए सोफ़े की ज़रूरत है। पर देखते हैं, जब भी लेंगे आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में सारे ही सोफ़े की अच्छे से सफाई हो गई है और देखिए कितना चमकने लगा है ना ये सोफ़ा। उसके बाद इसके गद्दे वैसे ही सेट कर देते हैं और इसमें हम कवर लगा देते हैं। कवर लगा दो ना तो ऊपर साइड ना गंदा नहीं होता है, उतनी धूल डस्ट समझ में नहीं आती है, बस आइट साइड में ही धूल डस्ट होती है। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा जो रूम है ना बिल्कुल सेट हो गया, सोफ़ा वगैरह। तो अब सारा ही काम हो गया था। तो आज मुझे गेट वगैरह भी साफ़ करना था। मेन गेट है ये, और मेन गेट है ना, ये तो ज़्यादा ही गंदा होता है, क्योंकि जस्ट रोड से ही लग के घर है, तो धूल मिट्टी काफ़ी ही आ जाती है। तो इसमें काफ़ी धूल डस्ट लग रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा गेट ही मेरा चमक गया है और इसे भी मैंने ना गीले कपड़े से और कॉलिन लगा के ही साफ़ करी हूँ। तो इससे क्या है, कोई भी चीज़ साफ़ करो ना तो अच्छी सी चमक आ जाती है। और आज पूरे 1-1.5 घंटे की कमर तोड़ मेहनत के बाद जो मेरा घर है ना बिल्कुल चमक गया है। और वैसे हम अगर सुबह में 1-1.5 घंटे अपने पूरे घर की सफाई में देना तो हमारा घर डेली में ही चमक जाएगा। और हमें पूरे दिन का ना जो सुकून मिलता है कि हमारा घर इतना साफ़ सुथरा है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में जो मेरे दोनों मेन गेट है ना वो साफ़ हो गए हैं। और उसके बाद फिर हॉल की खिड़की, जो टीवी वाला कैबिनेट है ना, सारी ही जगह की अच्छे से डस्टिंग हो गई थी। तो अब पोछा लगाने की बारी है। बाकी सारे रूमों में पोछा लग गया है, सिर्फ हॉल भी रह गया था। और हॉल का भी ना मुझे 2 भागों में डिवाइड करके पोछा लगाना होता है। तो जो पलंग का एरिया है, सोफ़ा साइड है, वो सारी ही साइड्स पोछा लग गया था। तो अब मैं सीधे सामने सामने ही पोछा लगाऊंगी। अब यानी कि जो मेरा काम है ना वो फाइनल सफाई का ख़त्म होता है। उसके बाद अब सीधे मुझे नहाने जाना है। बाकी खाना वगैरह बन गया है तो उसकी तो टेंशन नहीं होती है। यही है, अगर हम खाना बनाने के बाद सफाई करें ना तो इत्मीनान से हम 1-1.5 घंटे अपने पूरे घर में सफाई में दे सकते हैं। तो ये देखिए मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा व्यवस्थित हो गया है ना। तो ये 1 घंटे की ही मेहनत है और हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा और व्यवस्थित है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। और अभी मशीन में काफ़ी सारे कपड़े डले हुए हैं, तो साथ ही कपड़े भी धुलना है। तो वैसे घर की सफाई होते होते कुछ कपड़े तो धुल गए हैं, कुछ रह गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गई हूँ मैं नहा के। साथ ही सारे कपड़े धुल गए हैं। बच्चों के कपड़े, बेडशीट, तकिया कवर, यानी कि आज ना काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं। तो सारे ही कपड़े मैं यहीं पर फैलाऊंगी, क्योंकि गर्मियों में यहीं पर अगर एक के ऊपर एक डाल भी दो ना तो कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। हाँ, और नहाने से मुझे एक बात याद आई है। एक कमेंट आया था कि आप सुबह नहीं नहाते हो क्या, शाम को स्नान करते हो क्या? तो ऐसा नहीं है जी, हम सुबह डेली में ही नहाते हैं, क्योंकि बिना नहाए हम खाना नहीं खाते हैं, पूजा वगैरह करनी होती है, इस वजह से हम सुबह ही नहाते हैं। कभी कभी तो सुबह शाम 2-2 बार नहाना हो जाता है, पर ऐसा नहीं है, सुबह नहाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, अब इसी के साथ अपने वीडियो का भी एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।